नमस्कार, शबों का यूट्यूब चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग लास्ट वीडियो जो मेरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का बजट सीरीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स सबको पता है ये चल रहा है। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का अभी कौन सा सीरीज चल रहा है ध्यान देंगे, बजट सीरीज चल रहा है। और इस बजट सीरीज में वीडियो नंबर 1 में जो मेरा लास्ट वीडियो था कल का, इसमें मैंने बताया बजट क्या है, इसके उद्देश्य, ठीक है। बजट क्या है, व्हाट इज बजट एंड व्हाट आर द गोल्स ऑफ बजट। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि बजट है क्या। तो भाई बजट आय और व्यय का लेखा जोखा है। बजट क्या है, आय और व्यय का लेखा जोखा। द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब सरकार की आय और सरकार की व्यय की बात होगी तो सरकारी बजट की बात हो रही है। किसी की व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत व्यय की बात हो रही है तो ये व्यक्तिगत बजट हुआ। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है ये सरकारी बजट से रिलेटेड है। सरकारी बजट क्या है, तो सरकार की आय और सरकार की व्यय का लेखा जोखा। याद रहे, एक वित्तीय वर्ष में, किसमें, एक वित्तीय वर्ष एक वित्तीय वर्ष। अब ये एक वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, खैर ये अलग बात है। लेकिन आय और व्यय का क्या है, लेखा जोखा। आज हम लोग पढ़ेंगे ये वीडियो नंबर 2 में बजट का प्रकार। क्या पढ़ेंगे, बजट का प्रकार। इसमें क्या होगा, एक संतुलित बजट, ठीक है, और दूसरा असंतुलित बजट। ध्यान देंगे, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। इसको इंग्लिश में बैलेंस बजट कहेंगे, इसको इनबैलेंस्ड बजट कहेंगे। इसका कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन इस बजट का टाइप्स है। क्या है, एक बचत का बजट जिसको आप सरप्लस बजट कहोगे, और इधर हो जाएगा घाटे का बजट जिसको इंग्लिश में डेफिसिट बजट कहेंगे। ये जो क्वेश्चन है बजट का प्रकार, एक संतुलित बजट हुआ, असंतुलित बजट है तो इसके 2 टाइप्स हुए। यानी कि मेनली आपका संतुलित बजट क्या है, बचत का बजट क्या है, और घाटे का बजट क्या है। बचत के बजट को अतिरेक बजट भी कहते हैं या अतिरिक्त बजट भी कहते हैं। तो ये संतुलित बजट क्या है, बचत का बजट क्या है, और घाटे का बजट क्या है। ये भी जैसे ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है जैक बोर्ड में, ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन जैक 2020 में पूछ दिया है। लेकिन जैक 2020 में जो पूछा है तो इस संतुलित बजट क्या है, बचत बजट का बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है, इस तरह तीनों पूछ दिया, जिसमें कि 2-2 नंबर का, 2-2 यानी 6 नंबर, यानी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। लेकिन इस बार नए पैटर्न में 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है। इस बार
आपको पता है 30 ऑब्जेक्टिव है, टिक मारने वाला, यानी ए बी सी डी इस तरह ऑप्शन वाला। 10 फिल इन द ब्लैंक्स, या 1 वर्ड आंसर, या ट्रू फॉल्स तो नहीं कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड आंसर में चलें या 1 सेंटेंस आंसर में चलें। ये 10 क्वेश्चन। फिर आपका 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि ये 30 मार्क्स, ये आपका 10 मार्क्स, आइए आपका 10 टू जा 20, यानी इस प्रकार कितने मार्क्स हो गए 60 मार्क्स। 30 10 40 40 और 20 60 मार्क्स। ये 2 नंबर का जो होगा 10 क्वेश्चन, इसको भी ज़्यादा नहीं बड़ा लिखना होगा। हमको लगता है कि ये तकरीबन 30 से 40 शब्द में, यानी 2-3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये 10 क्वेश्चन जो यहाँ पर हो रहा है, कितने क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, यहाँ भी 10 क्वेश्चन है, यहाँ भी 30 क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है इसमें पूछ सकता है कि संतुलित बजट क्या है, या हो सकता है आपसे पूछे बचत का बजट क्या है, या हो सकता है घाटे का बजट क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और बिल्कुल आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। संतुलित बजट क्या है, तो इसमें बस इतना दिमाग में रखना है, आय बराबर व्यय होगा। किसमें, संतुलित बजट में। इसमें आएंगे तो आय और व्यय की जो बात हो रही है, तो ये भी स्थिति हो सकती है, ये भी स्थिति हो सकती है, यानी कि ये ज्यादा हो जाए या यही इससे ज्यादा हो जाए। अब यदि ये ज्यादा, ये कंडीशन ऐसा वाला है, यानी कि ये बचत का बजट है, यानी आय ज्यादा होगा किससे, व्यय से। और घाटे का बजट है, घाटा तभी होता है जब आय से ज्यादा व्यय होता है, यानी आय इसमें लेस देन व्यय होगा। तो ये आपको सिंपल सा, अगर आपको पूछे संतुलित बजट किसे कहते हैं, तो वैसा बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय बराबर हो। संतुलित बजट का पूछे संतुलित बजट क्या है, तो ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय बराबर हो, उसे संतुलित बजट कहते हैं। असंतुलित बजट क्या है, वैसा बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय बराबर नहीं हो। बचत का बजट क्या है, तो वैसा बजट जिसमें सरकार की आय सरकार की व्यय से अधिक हो। घाटे का बजट वैसा बजट जिसमें सरकार की आय व्यय से कम हो। ठीक है, लेकिन इसको अगर बड़ा पूछा जाए तो कैसे जवाब देना है, उसके लिए हम आते हैं नोट्स में। आप देख रहे हैं नोट्स में क्या है, संतुलित बजट जिसको बैलेंस बजट कह रहे हैं, और असंतुलित बजट अनबैलेंस बजट। इसका कोई टाइप्स नहीं, इसका टाइप्स होगा कौन कौन, बचत का बजट और घाटे का बजट। तो देखें संतुलित बजट में क्या लिखे, वैसा बजट जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर हो। अभी हम बता रहे थे आय और व्यय क्या हो, बराबर हो, आय बराबर व्यय। तो समझ जाइए कौन सा बजट है, संतुलित बजट है। अब इसमें और क्या बताए कि इस तरह के बजट को वर्तमान में तर्कसंगत नहीं माना जाता है। ध्यान देंगे, सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो तो इसे सही नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते हैं, इसको हम थोड़ा आगे जाकर के जब ये दोनों क्लियर करेंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि विकासशील देश इससे ज्यादा विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यदि हम यहीं पर बताना चाहें तो हम बता ही देते हैं। जैसे एक देश है ए और एक है बी, यहां का आय और व्यय दोनों बराबर है, और ये देश बी जो है जहां आय व्यय से कम है। ठीक है,
तो आय और व्यय बराबर है, तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं इस देश की इनकम 5 लाख करोड़ है और व्यय भी कर रहा है 5 लाख करोड़। इस देश की इनकम 5 लाख करोड़ है लेकिन व्यय कर रहा है ज्यादा 6 लाख करोड़। अब बताओ इस देश में कितना खर्चा हुआ 5 लाख, इस देश में कितना खर्चा हुआ 6 लाख। तो यहां पर ज्यादा विकास होगा कि यहां विकास होगा? टेक्निकली आप सोच के बताइए। यहां 5 लाख ही खर्च हो रहा है, यहां 6 लाख खर्च हो रहा है, तो जहां 5 लाख करोड़ खर्च हो रहा है और जहां 6 लाख करोड़ खर्च हो रहा है उसमें अंतर क्या होगा कि जैसे खर्च क्या होता है, जैसे देश में सड़कों का निर्माण करना है, पुल पुलिया बनाना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहरों का निर्माण करना है, कैनल वगैरह बनाना है, पोखर वगैरह बनाना है, तालाब वगैरह खुदवाना है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, वैज्ञानिक अनुसंधान पर, ये सब पर खर्च करेंगे तो विकास होगा। लेकिन यहाँ पर तो 5 ही लाख खर्च हो रहा है ना, यहाँ 6 लाख खर्च हो रहा है, तो ज़्यादा खर्च यहाँ न हो रहा है, तो सड़कें ज़्यादा यहाँ न बनेगी, उद्योगें ज़्यादा यहाँ न लगेगी, स्कूल कॉलेज अस्पताल ज़्यादा यहाँ न खुलेगी, तो विकास भी ज़्यादा यहाँ न होगी। तो हम ये जो अभी बताए कि जिस देश में आय और व्यय को बराबर रखा जाता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता, खास करके ये विकासशील देश के लिए। ठीक है, हम असंतुलित बजट में आते हैं तो केवल जान लें कि असंतुलित बजट है क्या। तो वैसा बजट जिसमें सरकार की आय तथा व्यय बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहां भी लिखे हुए हैं ये कंडीशन होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये दोनों कंडीशन असंतुलित बजट को दिखाता है, और ये आय बराबर व्यय जो है वो इसका दिखाता है। असंतुलित बजट कहलाता है। असंतुलित बजट के अंतर्गत 2 तरह के बजट आते हैं, बचत का बजट तथा घाटे का बजट, ये वाला, ये और ये वाला। वर्तमान में प्राय सभी देश, खास करके विकासशील देश, घाटे का बजट अपनाता है, याद रखेंगे ये वाला बजट, क्योंकि इससे आर्थिक विकास की गति को मदद मिलता है। जो अभी हम बताए कि ये बी में कौन सा बजट अपनाया गया है, घाटे का बजट। और ये कौन बजट अपनाया था, ये अपनाया था आपका संतुलित बजट। तो यही ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहां ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा विकास होगा। तो इसलिए कह रहा है कि घाटे का बजट अपनाया जाता है क्योंकि इससे आर्थिक विकास को क्या मिलता है, गति मिलता है। अब आते हैं ये बचत का बजट और घाटे का बजट में क्या अंतर है। पहले जानिए बचत का बजट क्या है। वैसा बजट जिसमें सरकार की अनुमानित आय अनुमानित व्यय से अधिक हो, यानी आय ज्यादा व्यय कम। इसमें क्या होगा, आय ग्रेटर देन व्यय। इसका मतलब है कि अगर आय 5 लाख है तो खर्च आपका कम होगा, ये 4 ही लाख होगा। और घाटे के बजट में आते हैं तो वैसा बजट जिसमें सरकार के अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम होता है, यानी कि आय ही कम है व्यय ज्यादा है, यानी आय इसमें कम है किससे, व्यय से। यानी आय अगर 5 लाख है तो ये 6 लाख होगा, करोड़ में बात करिए। तो बताओ, एक आय ज्यादा है व्यय से, यानी कि व्यय 4 ही लाख करोड़ का हो रहा है और यहाँ पर व्यय 6 लाख करोड़ का हो रहा है। इनकम दोनों में बराबर है, 5 लाख इसमें 5 लाख इसमें भी, लेकिन इसमें व्यय कम है और इसमें व्यय ज्यादा है। तो जहाँ ज्यादा व्यय है यहाँ 6 लाख 2 लाख करोड़ ज्यादा खर्च हो रहा है, तो ज्यादा विकास ना होगा। यहाँ सड़कें अधिक बनेगी ना, यहाँ रेलवे का, नहरों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उद्योगों का, ये सब का विकास ज्यादा होगा, ज्यादा तरक्की होगा। यहाँ ज्यादा निर्माण हो रहा है। ये सब इस तरह के बजट को मंदी की अवस्थाओं में ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। ये ध्यान देंगे, किस अवस्था में, मंदी को थोड़ा समझिए। मंदी क्या होता है, जब पैसा कम होगा, ठीक है, पैसा कम होगा कहां पर, मार्केट में या इकोनॉमी में,
तो पैसा कम होगा तो मांग भी कम होगा। अब मांग कम होगा तो चीजें नहीं बिकेगी, ठीक है, कीमतें घटेगी, उत्पादक को लॉस होगा, उत्पादक को लॉस होगा तो वो उत्पादन कम कर देगा, उत्पादन कम कर देगा तो रोजगार कम होगा, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार कम होगा तो गरीबी बढ़ेगी। ये सब स्थिति देखने को मिल रहा है। कब? मंदी में। ये कब देखने के लिए मिल रहा है? मंदी में। लेकिन मंदी की स्थिति जब है तो हम व्यय ज़्यादा कर देंगे, जितनी आय है उससे ज़्यादा व्यय कर देंगे, यानी पैसे की दिक्कत नहीं होने देंगे। कर्जा लेके सरकार खर्च करेगी लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च कर देगी, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मांग बढ़ जाएगा। मांग बढ़ेगा, ये जो इसमें था मांग कम हो रहा था, उल्टा हो जाएगा। पैसा ज़्यादा होगा, मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो चीज़ें खूब बिकेगी, कीमत भी बढ़ेगी, उत्पादक को प्रॉफिट होगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी घटेगी। तो मंदी को दूर करने के लिए पैसा कम नहीं होना चाहिए, पैसा ज़्यादा। ये तो मंदी का कारण है, पैसा कम होना, जिससे मांग कम हो गई। तो यदि ऑलरेडी मंदी है तो पैसा कम नहीं होना चाहिए, पैसा को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। इसलिए इसमें क्या करेंगे? घाटे का बजट अपनाएंगे, आय से ज़्यादा व्यय करेंगे, कर्जा लेके करना पड़े लेकिन करेंगे। तो और इधर की बात यदि करें, ऑलरेडी स्फीतिक दशा है, तेजी की स्थिति है, यानी कि पैसा मार्केट में ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? मांग ज़्यादा हो रहा है। पैसा ज़्यादा है तो मांग ज़्यादा होगा, तो इसको ठीक करना है। पैसा ज़्यादा है, मांग ज़्यादा होगा, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? व्यय कम किया जाएगा और आय ज़्यादा किया जाएगा। तो इससे मार्केट में पैसा कम आएगा तो मांग भी कम हो जाएगा, यानी कि ये जो स्फीति की दौर है उसको ठीक करने में मदद मिलेगा। तो ये है आपका बचत का बजट, ये है घाटे का बजट। हमको नहीं लगता है इसमें कुछ विशेष आपको दिक्कत हुआ होगा। बस ध्यान रहे कि आप लोग को दिमाग में रखना है संतुलित बजट क्या है, असंतुलित बजट क्या है, बचत का बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है। और इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव वगैरह आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तक में काम चल जाना चाहिए। इंग्लिश थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि कोई विशेष बात नहीं है। बैलेंस बजट, जिसको बैलेंस बजट पहले ऊपर देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट? बैलेंस बजट का क्या लिखें? बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट, यानी आय को आप रिसिप्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा? इक्वल होगा किससे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। और इधर इक्वल नहीं होगा। इन मॉडर्न टाइम दिस टाइप ऑफ बजट इज नॉट लॉजिकल, इसको सही नहीं माना जाता। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ, इस तरह के बजट को तर्कसंगत नहीं माना जाता है, यानी लॉजिकल नहीं माना जाता है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्री कैन नॉट अचीव, टू नहीं लगाएंगे, कैन नॉट अचीव मोर सक्सेस इन द इकोनॉमी थ्रू दिस बजट, यानी कि इनकम आपका 5 लाख है और खर्च भी आपका 5 लाख ही हो रहा है, तो सही नहीं है।
आप कर्ज लेकर के ज़्यादा खर्च करो, लेकिन करो, क्योंकि जितना ज़्यादा देश में खर्च होगा उतना ज़्यादा विकास होगा, उतने ज़्यादा नए नए चीज़ बनेंगे। पैसे नहीं देश में खर्च होगा तो कैसे काम चलेगा। और इधर लिखे हैं अनबैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट, यानी आर विल नॉट बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट जो है यानी गवर्नमेंट इनकम जो होगा वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनबैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। यही सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। इन मॉडर्न टाइम्स एवरी कंट्री स्पेशली डेवलपिंग कंट्री एडॉप्ट्स डेफिसिट बजट, ये वाला बजट अपनाता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बजट अपनाएंगे तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बजट में क्या होता है, आर लेस देन एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू जो होता है, रिसिप्ट जो होता है वो कम होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। यानी कि अगर ये 5 लाख है तो ये 6 लाख होगा, तो 6 लाख करोड़ खर्च होगा। और इधर की बात जब करेंगे सरप्लस बजट में, ये इक्वल होगा, आर इक्वल टू ई, यानी रेवेन्यू या रिसिप्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये 5 लाख है तो ये भी क्या है 5 ही लाख है, और ये यहाँ पर क्या है 6 लाख है, तो एक्सपेंडिचर 1 लाख ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा यहाँ काम होगा, ज़्यादा विकास होगा। देखते हैं सरप्लस बजट का क्या है। सरप्लस बजट इज दैट बजट इन विच एस्टिमेटेड इनकम, यही रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है। दिस बजट इज हेल्पफुल इन इन्फ्लेशन, यदि इन्फ्लेशन है, चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ रही है, तब वहाँ पर सरप्लस बजट अपना लेंगे, क्योंकि सरप्लस बजट में क्या होता है, खर्चा कम होता है, कम सरकार खर्च करेगी तो मार्केट में पैसा कम आएगा, तो अपने चीज़ों का मांग घट जाएगा, मांग घट जाएगा तो कीमतें भी घट जाएगी, कीमतें घट जाएगी यानी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाई रेट, हाई रेट, अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है तो वही इन्फ्लेशन है। हाई रेट को लो रेट में करने के लिए, कीमत घटाने के लिए सरकार को एक्सपेंडिचर कम करना होगा। हालांकि सॉरी, इसमें हम इक्वल बता रहे थे, आर ग्रेटर देन ई होगा, और ये 5 लाख है तो इसको आप 4 लाख कीजिए, सॉरी। जितना रिसिप्ट होगा उतना एक्सपेंडिचर नहीं होगा, रिसिप्ट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम, ये हो गया आपका कौन, सरप्लस बजट। इसमें होता है दोनों इक्वल बैलेंस बजट में। और तो ये सरप्लस बजट अपनाएं कब, यदि इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, और कहीं डिप्रेशन में इकोनॉमी है, मंदी की दौर में है, तो आपको कौन सा बजट अपनाना है, डेफिसिट बजट अपनाना है, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो अपने ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, रेट जो होता है चीज़ों का वो बहुत कम होता है, लो होता है, चीज़ों का कीमतें बहुत कम होता है, इसलिए उत्पादक को लॉस होने लगता है, तो वो उत्पादन कम करेगा, उत्पादन कम करेगा तो यानी कि स्वाभाविक है एम्प्लॉयमेंट भी कम कर देगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और पॉवर्टी प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो ये ना हो, इसके लिए क्या किया जाएगा, डेफिसिट बजट अपनाया जाएगा, क्योंकि इस बजट में हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो फिर चीज़ों का रेट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सब बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या पढ़े बताइए, आज हम लोग क्या पढ़े, एक संतुलित बजट पढ़े। संतुलित बजट को क्या कहते हैं फिर से बताइए, बैलेंस बजट। ये बैलेंस बजट पढ़े हम लोग, इसको ध्यान में देखिएगा, रखिएगा ये क्या है। और उसके बाद एक बचत का बजट पढ़े जिसको सरप्लस बजट भी कहते हैं, और एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संतुलित बजट, बचत का बजट, और एक पढ़ रहे हैं हम लोग घाटे का बजट। घाटे का बजट यानी कि डेफिसिट बजट। इस बजट में क्या होता है बताइए,
जो बजट प्राप्ति होगा वो लेस देन बजट व्यय, यानी कि रिसिप्ट जो होगा वो कम होगा किससे, एक्सपेंडिचर से। यानी अगर ये 5 लाख है तो ये 6 लाख होगा। ये घाटे का बजट है। ये कब अपनाएंगे, यदि इकोनॉमी में मंदी हो। क्या हो, मंदी हो, ध्यान दें, क्या हो, मंदी हो। और मंदी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन। ये चीज़ हो अगर इकोनॉमी में, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमको क्या अपनाना चाहिए, ये वाला डेफिसिट बजट। ठीक है, इतना तक हमको लगता है आप लोग समझे होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज बजट डेफिसिट। हालांकि इस बार सिलेबस में इसको आउट कर दिया गया है, बजटीय घाटा क्या है इसको इस बार हटा दिया गया है, तो इसको छोड़ के चलेंगे। लेकिन आगे भी बहुत सारा सवाल है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।